हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त बनारस के रेलवे स्टेशन पे बैठी हूँ। आपको पीछे से कुछ आवाज़ें भी आ रही होंगी ट्रेन की, हूटर की और कुछ अनाउंसमेंट्स की। तो आई एम ऑन माई वे बैक टू बॉम्बे। और आज सुबह होली हो गई बनारस में, तो जो होली का पूरा पर्व है वो आज पूरा हुआ। बनारस का पर्व, ये पर्व शिवरात्रि से शुरू होता है, जब शिव पार्वती की शादी होती है शिवरात्रि वाले दिन। तो उस दिन भी बहुत बड़ा जुलूस निकलता है और बारात निकलती है बाकायदा बनारस में, और खूब ढोल ताशे होते हैं। बैकग्राउंड में आवाज़ें अभी भी आ रही हैं आपकी ट्रेन की। आई होप आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा, लेकिन मैंने सोचा कि होली है, आज पूरा पर्व पूरा हुआ है, तो होली की कहानी आपको ज़रूर सुनाई जाए। तो जैसे मैं बता रही थी, शिवरात्रि को तो बारात निकलती है, फिर उसके बाद में एकादशी के दिन गौना होता है, क्योंकि शिवजी ने पार्वती जी की माँ पार्वती की माँ मैना देवी को वचन दिया था कि उसको सृष्टि की सबसे सुंदर जगह पर लेकर जाएंगे। तो सबसे सुंदर जगह कौन सी? सो काशी। तो काशी में लेकर आए थे, तो गौना उनका काशी में हुआ था। तो गौने में भी हम गए थे, वो भी देखा। और फिर उसके बाद में जो उनके भूत प्रेत थे, उनके साथी जो मसानों में रहते हैं, वो चूँकि उनके न शादी में आ सके न बारात में आ सके, क्योंकि मैना देवी ने मना कर दिया था, तो इसलिए उनके साथ में फिर उन्होंने होली खेली थी मसानों में। तो हमने वो भी देखी। और एकादशी के दिन में जब गौना होता है ना, तब भी उसको रंग भरी एकादशी कहते हैं, क्योंकि उस दिन भी वो अपने गणों के साथ में रंग गुलाल खेलते हैं। जब आते हैं तो मनाया जाता है, उनकी आने की खुशी में रंग गुलाल होता है। तो वो भी हमने देखा। और फिर मसानी होली भी देखी, जब उन्होंने अपने गणों के साथ में, अपने भूत प्रेतों के साथ में मसानों में चिता भस्म के साथ में होली खेली। तो वो भी हमने देखा। तो आज होली हो गई। तो होली तो खैर होली होती है, तो वो सब लोगों ने होली खेली थी और हम देखे थे। तो अब हम वापस जा रहे हैं बॉम्बे, तो हमने सोचा थोड़ा सा होली के बारे में भी आपको बता दिया जाए कि होली ये तो हो गई शिव जी के बारे में होली, लेकिन होली की तो बहुत कहानियाँ हैं। और होली 3-4 चीज़ों को मनाती है। एक तो ये कि ज़िंदगी का हर रंग बदलता है। जैसे मौसम बदलते हैं, तो बसंत ऋतु आती है, तो उसका आगमन और ज़िंदगी के हर रंग को वेलकम करना, उसको अपनाना और उसको जीना, एक तो वो है। दूसरा, जो बीत गया सो बीत गया, उसको छोड़ दो और पुराने गिले शिकवे भी छोड़ दो। तो वो भी है होली का पर्व। तीसरा पर्व ये है कि शिवजी जो थे ना, वो एक बार जंगलों में जाके उनको नींद आ गई थी, सो गए थे, तो एक पेड़ के नीचे। तो जब जागे तो भूख लगी थी उनको, तो उन्होंने क्या किया, वही पेड़ के पत्ते खा लिए। और उस पेड़ के पत्तों से ना उनको बड़ा आराम मिला, क्योंकि वो पत्ते थे भांग के पेड़ के तो उन्होंने भांग खी ली। तो उस दिन से उनको वो पत्ते बहुत अच्छे लगते थे, वो हमेशा उसका सेवन करते थे। तो इसलिए और वो दिन जब वो जागे थे और वो खाया था, तो वो होली का दिन था। तो इसलिए होली के दिन भांग भी पी जाती है, शिवरात्रि को भी भांग पी जाती है, क्योंकि वो शिव जी का चहीता ये है, सेवन है। और बाकी होली मनाई जाती है। प्रहलाद जी की भी स्टोरी है। तो प्रहलाद जी की स्टोरी हमें ये बताती है कि हर किसी को आज़ादी होनी चाहिए अपना धर्म पालने के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए। उसको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। प्रहलाद जी की स्टोरी हमें ये बताती है।
कि किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलती, तो वो है। और आज एक और आपको कहानी सुनाऊंगी मैं, बहुत ही मज़ेदार है, लठमार होली की, जो बरसाना की है। ये है कृष्ण के बारे में। तो वैसे तो सब लोग होली मनाते हैं, तो वो रंगों का जो मौसम आता है ना, बसंत मौसम, स्प्रिंग सीजन, तो उसका आगमन होता है, उसको वेलकम करते हैं। लेकिन लठमार होली जो है वो अलग ही चीज़ है। वो क्या होता है कि कृष्ण जी जो थे वो काले पैदा हुए थे। तो राधा जी जो थी ना, जब वो थोड़े बड़े हुए और राधा जी के साथ दोस्ती हुई, तो राधा जी उनको बहुत चिढ़ाती थी, काले कृष्णा ऐसे बहुत चिढ़ाती थी। तो उनको लगा कि अच्छा नहीं लगा, तो वो देखो ट्रेन को भी अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए हल्ला किया। तो उन्होंने ना एक बार अपनी माता यशोदा से शिकायत की कि देखो मुझे ना राधा जी हमेशा छेड़ती हैं, काले कृष्णा कहती हैं। तो राधा जी ने बोला, यशोदा जी ने बोला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब तुम काले हो तो उसका क्या, फिर भी तो तुम्हें प्यार करते हैं ना, तुम इतने प्यारे लगते हो सबको। तो बोले नहीं, लेकिन वो चिढ़ाती है। तो बोली ठीक है, आप जाओ फूलों के रंगों से उसको भी रंग दो, जो रंग चाहे रंग दो। तो कृष्ण जी ने क्या किया, जो सबसे गहरे रंग का फूल था, नीले रंग का फूल था, उन्होंने वो लिया और बाकी भी रंग लिए, बाकी भी फूल लिए। तो सारे कलर जो हैं, रंग जो हैं, अपने दोस्तों के साथ गए, सखों के साथ में, गोप के साथ उन्होंने वो इकट्ठा किया, उनमें से रंग निकाला। ये जब बसंत आई, हाँ, तो वो सारे रंग इकट्ठे किए और वो गए बरसाना, क्योंकि राधा जी बरसाना में रहती थी। तो वो बरसाना गए और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुपके से राधा जी को बुलाया। तो राधा जी को लगा कि वो मिलने आए हैं। तो राधा जी आई तो उनको अचानक ही एकदम से ना सबने मिलके रंग लगाना शुरू कर दिया। तो वो घबरा गई, उसने उस 1 मिनट के लिए उसको समझ नहीं आया, एकदम से हैरान हो गई और वो चिल्लाने लगी। तो जब वो चिल्लाई तो बाकी गोपियाँ भी आ गई बाहर। उन्होंने समझा कुछ बरसाना में चोर आ गए हैं या कोई दानव आ गए हैं, जैसे हमेशा हमला होता था दानवों का। तो उन्होंने समझा कि कोई दानव आ गए। तो सबके सब ना डंडे लेकर बाहर निकले और सबके सब उन पे भी रंग लगा हुआ था, तो शक्लें तो पहचानने में नहीं आ रही थी। तो सबको ना पीटना शुरू कर दिया। तो वो भागने लगे। वो जैसे भागने लगे तो उनको पकड़ लिया और बांध लिया एक साइड में, हैं। तो जैसे जैसे उनका रंग निकला तो उन्होंने शक्लें पहचानी। बोला अच्छा, तो तुम ये खेल खेल रहे हो हमारे साथ में, हमें छेड़ रहे हो। तो उन्होंने क्या किया ना, उन सबको ना लड़कियों का, गोपियों के कपड़े पहना दिए और उन सबको पूरे गांव में सबके सामने नाचने को कहा। पर वो अगले दिन फिर आ गए, फिर अगले दिन आ गए, फिर अगले दिन आ गए। ऐसे वो काफ़ी दिन आते रहे। बसंत ऋतु थी तो 5-6 दिन, कहते हैं कि 5-6 दिन आते रहे। और फिर लास्ट में दिन था बसंत पंचमी का। तो बसंत पंचमी वाले दिन तो सब गोपियों ने बोला अब बहुत हो गया इनको डंडा मारना, अब चलो हम भी इनके साथ में खेलते हैं। तो सब ने मिलके होली खेली इनके साथ। तो ये जो पर्व है कृष्ण जी की इस लीला के याद में, ये अब भी खेला जाता है। ब्रज में, बरसाना में अब भी खेला जाता है। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं लठमार होली देखने के लिए। आप भी जाइए किसी दिन, और अगर आपको जाना ही है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका बना दूंगी टूर वहाँ जाने के लिए। लेकिन फिर भी कहानी कैसे लगी आपको? मज़ेदार लगी ना? लठमार होली ऐसी भी होती है, ठीक है। साउथ में तो वो प्रहलाद का जो है स्टोरी वो ज़्यादा मानते हैं और होलिका जलाते हैं। लेकिन नॉर्थ में तो अलग अलग तरह की होली होती है। तो आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगली बार फिर कोई अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। और तब तक के लिए आप सबको क्वांटो क्वांटो क्वांटो
और आप सबको होली तो चली गई, लेकिन होली के रंगों की मुबारक। आप सबके ज़िंदगी में खूब सारे रंग भर जाएं। अच्छा, अब इतना ही, बाकी ना बॉम्बे पहुँच कर। ठीक है, बाय।